बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में माश की दाल, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने 250 ग्राम माश की दाल ले ली। इसको हमने 2 से 3 घंटे भिगो के फिर इसके छिलके उतार लिए, और इसको अब हम पानी इसका सारा ड्रेन कर लेंगे। और एक पैन में हम पानी डाल देंगे। इस पैन में हमने माश की दाल ऐड कर दी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। के लिए हम 1 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने दाल को फ्राई करना है, अच्छे से इसको हमने भूनना है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको आपने ब्राउन करना है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। इसको ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है लहसुन को ऑयल में। यहाँ पे हमारा लहसुन ब्राउन होना शुरू हो गया। 1 पाव दाल में हम 1 पाव ही टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर को हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए टमाटर। यहाँ पे हमारे टमाटर नरम हो गए। हम इनकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे टमाटर की, ताकि अच्छे से नरम हो जाए और इसका मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी ऐड करके भी इसकी अच्छी सी बुनाई कर सकते हैं। जब इसका ऑयल अलहदा होना शुरू हो जाए तो हम इसमें स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने इसमें सुरख मिर्च ऐड करनी है। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें दादर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। वन टेबलस्पून हम इसमें दही ऐड कर देंगे। या आपने स्लो आंच करके इसमें दही ऐड करना है, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको फ्राई करें आप, हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। दूसरी तरफ हमारी दाल भी नरम हो गई है। इसको पकाते हुए दाल को 20 मिनट हो गए। पकते हुए दाल को 20 मिनट हो गए। ये दाल भी हमारी बहुत अच्छी नरम हो गई है। आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी। अब इसको हम मसाले में ऐड कर देंगे। आपने इसमें इतना ही पानी डालना है जिसमें ये पक जाए। अब इसको हम अपने मसाले में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मसाले में भून लेंगे। अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है दाल की। 3 से 4 मिनट आप इसकी बुनाई करें ताकि ये फ्लेवर अच्छे से दाल में रच जाए। 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें जो इसका पानी बचा हुआ था दाल का कुक करते हुए वो इसमें डाल देंगे और इसको हम मज़ीद 10 मिनट पका देंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े की दाल तैयार है। इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल में ये दाल तैयार हुई है। इसको हम सब्ज़ मिर्च, अदरक और सब्ज़ धनिया के साथ हम इसको गार्निश कर लेंगे। अगर आप नमक आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। ये दाल को आप किसी कढ़ाई में पकाइएगा, इनके से इसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी और ये बहुत मज़े की तैयार होगी। फिर इसको आप नींबू, अदरक और धनिए और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कीजिए।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती आराए कमेंट्स में ज़रूर अदा कीजिएगा। खुदा हाफिज़।